नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। जलझूलनी एकादशी पर राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित राजस्थान जल महोत्सव 2024 के तहत आज जिला स्तरीय जल महोत्सव कार्यक्रम अजमेर शहर की फायसागर झील पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, अजमेर रेंज IG ओम प्रकाश सहित जिला कलेक्टर लोक बंधु व अन्य जिला प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जलझूलनी एकादशी पर राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित राजस्थान जल महोत्सव 2024 के तहत आज जिला स्तरीय जल महोत्सव कार्यक्रम अजमेर शहर की फायसागर झील पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, अजमेर रेंज IG ओम प्रकाश सहित जिला कलेक्टर लोक बंधु व अन्य जिला प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पंडित द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री व भागीरथ चौधरी के साथ फायसागर झील का दौरा किया। इसी दौरान मीडिया से वार्ता करते हुए वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस साल प्रकृति ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। 40 साल बाद दूसरी बार अजमेर शहर की फायसागर झील व अजमेर जिले के तालाब पानी से भरे हैं। आज राजस्थान जल महोत्सव 2024 का कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को संदेश दिया गया कि जल का संरक्षण करें व सदुपयोग करें। इसके साथ ही देवनानी ने कहा कि इस बार बरसात के कारण जल भराव से जो स्थिति हुई है, इसके बारे में अजमेर शहर का ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। आज राज्य सरकार द्वारा जो जल महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया, वास्तव में अभिनंदनीय है, क्योंकि जिस तरह से इस बार प्रकृति ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है और विशेष रूप से अजमेर जिले के 83% तालाब भरे गए और अपने रूप से अन्ना सागर, फाई सागर जो 40 वर्षों के बाद दूसरी बार ओवरफ्लो हुआ है, पुष्कर है, ऐसे सभी जो तालाब वो भरे हैं। मैं समझता हूँ कि प्रकृति की देन है और जल का तो सनातन संस्कृति के साथ बहुत पुराना संबंध है। हम हमेशा जल का पूजन करते आए हैं और नदियों की पूजा, गंगा, यमुना, सरस्वती, हम हमेशा हमारे सुबह भी पूजन में आता है और हमेशा जल कलश भी रखते हैं। तो ऐसे समय जब प्रकृति हमारे साथ है, उसमें जल महोत्सव मना करके एक आम जन में संदेश देने का प्रयत्न किया है कि हम जल का संरक्षण भी करें, जल का संवर्धन भी करें, जल की गुणवत्ता भी देखें और जल का सदुपयोग भी करें। हम सब लोग मिल करके इस भारत जो विकसित राष्ट्र है और उसमें किसान उसके मूल में, और किसान बिना पानी के कोई खेती होती नहीं, इस प्रकार होकर के हम यहाँ का आगे धन धान्य संपन्न हो, सब लोग खुशहाली जीवन करें और विष्णु भगवान जिसका यह उत्सव प्रतीक है और आज के दिन अपने योग निद्रा से करवट भी लेते हैं, तो ऐसे अवसर पर इस प्रकार का कार्यक्रम करना हमें एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा देता है। मतलब हम सब लोग इससे प्रेरणा लेकर के जल के बचाव के सदुपयोग के संकल्प लें, नई पीढ़ी को विशेष रूप से अवगत कराएं और अजमेर में जिस प्रकार की स्थिति बनी इस बार जल भराव की, उसके लिए भी अपना ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक करने के लिए प्रशासन को हमने निर्देशित किया है। विशेष तौर से यहाँ 3 वर्ष में 2 वर्ष वर्षा कम होती है, 1 साल वर्षा ठीक होती है। जल का संचय किया जाए, जल का संवर्धन किया जाए और जल को बचाया जाए। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। और आज जल महोत्सव है, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आज यहाँ मनाया गया है। ये इस बात का द्योतक है, हमें जल को भी बचाना है, प्रकृति को भी बचाना है और हमें इस वृक्ष भी ज़्यादा से ज़्यादा, हमें जैसे प्रधानमंत्री जी कहा, एक वृक्ष अपने माँ के नाम, और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भजन लाल जी के नेतृत्व में 7 करोड़ वृक्ष राजस्थान में लगे हैं। उनको वृक्षों को हम बचा लेंगे और बचेगा कब, उसमें जल चाहिए। मैं तो हमेशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक अरबों रुपए फॉरेस्ट के अंदर अनुदान आता है, बजट आता है, वृक्ष लगते हैं परंतु कहीं दिखते नहीं है। कारण उसका है, वृक्ष लगाने का तो प्रावधान है परंतु उसमें पानी देने का प्रावधान नहीं है। बच्चे से भी ज़्यादा संरक्षण वृक्ष किया जाता है। जब छोटा पेड़ होता है तो उसकी रख रखाव करने पे जब बड़ा हो जाता है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं तो कहता हूँ कि वृक्ष लगाने के साथ साथ उसमें पानी भी दे 2 साल तक, ऐसा प्रावधान अब करना है। और हमारी राजस्थान सरकार और हमारी
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है। कृष्णगंज थाना क्षेत्र स्थित जमीनी विवाद के चलते दो बुजुर्ग बहनों का घर में घुसकर अपहरण करने का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता ने बताया कि मुख्य आरोपी का नाम आदिल शेख है, जो अन्य 3 बदमाशों के साथ दोनों बहनों को घसीटकर काले रंग के यूएसवी कार में डालकर शहर में तकरीबन 3 घंटे घुमाते रहे और महिलाओं को बदमाशों ने रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया और मारपीट करते हुए राजीनामा कर लेने का दबाव बनाते हुए बहनों को प्रताड़ित करते रहे। कृष्णगंज थाना क्षेत्र स्थित जमीनी विवाद के चलते दो बुजुर्ग बहनों का घर में घुसकर अपहरण करने का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता ने बताया कि मुख्य आरोपी का नाम आदिल शेख है, जो अन्य 3 बदमाशों के साथ दोनों बहनों को घसीटकर काले रंग की एसयूवी कार में डालकर शहर में तकरीबन 3 घंटे घुमाते रहे और महिलाओं को बदमाशों ने रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया और मारपीट करते हुए राजीनामा कर लेने का दबाव बनाते हुए बहनों को प्रताड़ित करते रहे। पड़ोसियों की सूचना पर 3 थानों की पुलिस पीछे लगी तो बदमाश उन्हें छोड़कर फरार हो गए। वहीं दूसरी ओर पीड़िता ने बताया कि उनके पिता की जमीन है, जिसके फर्जी कागजात आदिल शेख ने बनवा रखे थे, जिसके एवज में बहनों ने पहले से ही बदमाशों पर पुलिस थानों में मामला दर्ज करवा रखा है। मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस को मामले की सूचना मिलते ही बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर जिले में नाकाबंदी करवाई गई है। मैं अंदर घर में थी और क्या कहते हैं, जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मुझे लगा कि मेरी बहन चिल्ला रही है, रमा रानी थे, तो मैं बाहर आई। मैंने इसके घर में बहुत सारी घंटी बजाई, इसने नहीं कुछ बोला, तो मैं दरवाजा यूं खटकाने लगी। इतने में इसके घर में आदिल घुसा हुआ था, इसको उस पर डाल के, गाड़ी में डाल के इसके घर में घुस गया था। और है ना, आदिल ने क्या कहते हैं, आदिल ने मेरे को बोला तू बाहर आ जा, तो दो जने थे और पकड़ के आना मुझे घसीटते हुए ले गए और मैं चिल्लाती रही लेकिन सुनी नहीं और मेरे को गाड़ी में जाके पटक दिया। और है ना, क्या कहते हैं, इतने जोर जोर से ऐसे ऐसे करके मेरे को गाड़ी में वो कर रहे थे। फिर हम दोनों को गाड़ी में भी खूब पीटा इन्होंने, गाड़ी में भी, और हमसे कह रहे थे 2 करोड़ रुपए इस केस में हमने खर्च किए हैं, वो हम मेरे को 2 करोड़, और तुमको राजीनामा करना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, हम ये मकान सारी जायदाद हमें दे दो। और 3 तो पहले नहीं 4 थे और क्या कहते हैं, एक को उन्होंने बीच में रास्ते में उतार दिया था। आपके साथ मारपीट भी करी? बहुत मारपीट करी है हमारे साथ और क्या कहते हैं, बेतहाशा, और हमें रिवॉल्वर भी दिखा रहे थे और उनके पास एक कैंची थी जिससे मारने की बार बार हमको धमकी दे रहे थे कि अभी किडनैपिंग का केस तो करेंगे ही इनके ऊपर। हमें सुबह मैं उठी 7 बजे थी, ब्रश करके मैंने मोबाइल को जो उस पर लगाया, क्या कहते हैं, चार्जर पे, और दरवाजा खुलने लगे। मैं पीछे के कमरे में, मेरा दरवाजा है बाहर की तरफ खुलता है गली की तरफ। जैसे मैंने गली का दरवाजा खोला, वहाँ काली कार खड़ी थी, एक काली कार बड़ी सी खड़ी थी। मैंने किसकी कार खड़ी थी, मैंने दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला उसने मेरे को घसीट के 4 जने थे और 3 जने आए ऊपर, उन्होंने मेरे को घसीट के जो कार में डाल दिया और फिर मेरे कमरे में से घुस के और इसकी तरफ चल गया। मैं जोर जोर से चिल्लाती रही, इसका नाम कुमकुम है पर मैं कुकू बुलाती थी, कुकू जल्दी आ है जो क्या कहती थी, जोर जोर से चिल्लाती रही। फिर इसने बेचारी ये वहाँ से निकली, जैसे ही कमरे में से इसको उठा के ले आए। अब इससे बात करूँ आगे। क्या आपका नाम क्या है? रमा रानी जैन है मेरा नाम, इसका नाम कुमकुम जैन है। क्या उम्र है आप लोगों की? मेरी 72 है। वो हमारे इसने मकान के गलत कागज बना रखे हैं, तो हमारा कोर्ट में केस चल रहा है और पुलिस में भी हमारी FIR दर्ज है। तो वो बार बार ये कह रहा था कि तो FIR वापस लो और राजीनामा करो। और मैंने सारे पुलिस को रिश्वत दे रखी है, 2 करोड़ मेरे से है, जो क्या कहते हैं कि उनको रिश्वत दे रखी है। मेरे को हमें पैसे चाहिए और तुम राजीनामा करो, बस एक ही शब्द बोले जाएगा, राजीनामा करो। हाँ, किडनैप किया था हमको। और हमारी 62 ईयर से अपने मकान में रहते हैं। मेरे फादर का मकान है NCC ऑफिस के सामने, ठीक, NCC ऑफिस के सामने, मिराज मॉल के आगे। एक तो आदिल शेख है, जो मेन कल्प्रेट है, वो आदिल शेख है, और उसके साथ वो 3 आदमी कौन थे उनका नाम नहीं जानते। एक को रोहित करके बुला रहा था, वो बस इतना जानते। पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश के चलते खेतों में पानी भरने के कारण अधिकांश फसलों का काफी नुकसान हुआ है। फसलों में किसानों को लागत तो दूर, बीज वापसी होने की भी उम्मीद नहीं है। प्रकृति की मार से किसान काफी पीड़ित हैं। पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश के चलते खेतों में पानी भरने के कारण अधिकांश फसलों को काफी नुकसान हुआ है। फसलों में किसानों को लागत तो दूर, बीज वापस होने की भी उम्मीद नहीं है। प्रकृति की मार से किसान काफी पीड़ित है।
अतिवृष्टि से फसलों में भारी क्षति हुई है, जहां किसानों ने बताया कि हमारी बहुत कम जमीन है, जैसे तैसे सब्जी का रोजगार लगाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन लगातार बारिश होने से धनिया व हरी भाजी की फसल नष्ट हो गई है तथा गंवार की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिससे किसानों को अपनी आजीविका चलाने की चिंता हो रही है। मौसम की मार से सभी और किसान बेहाल हैं, जहां एक किसान अपना खून पसीना एक करके देश को अनाज उपलब्ध करवाते हैं ताकि भारत का कोई भी बच्चा अनाज से वंचित न रह पाए। और आज किसान की हालत ऐसी हो गई है कि उस किसान को अपनी आजीविका चलाने की चिंता खाई जा रही है, जहां किसान को न तो कृषि विभाग के अधिकारियों से और न ही सरकार से सहयोग मिल रहा है। योजनाओं एवं सलाह के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है, जहां किसानों ने सरकार से शीघ्र सर्वे करवाकर मुआवजा देने की मांग की है। हमारी फसल भी खराब हो चुकी है, गंवार भी वही, भिंडी वगैरह वही जो सब गल चुकी है। पानी खेतों में गोडे गोडे पानी भर चुका है और फसल नष्ट हो गई। और कुछ भी प्रावधान समाधान निकाला जाए गवर्नमेंट, और पानी का पाल का जो भी समाधान करना चाहती है गवर्नमेंट तो करना चाहिए। और बार बार हमारी ज़मीन का नुकसान होता रहता है। अब तो क्या गुजारा तो ऐसा ही चल रहा है, एक दूसरे से करके चल रहा है। और ज्वार बोई तो ज्वार भी नष्ट हो चुकी है। और उधर धनिया बोया तो धनिया कम से कम 50-60 हज़ार का था तो वो भी नष्ट हो गया। और कुछ नहीं बचा इसके अलावा। मुआवजा की मांग भी होनी चाहिए। पिछले कई समय से स्मार्ट सिटी में सड़कों की हालत बेहद ही नाजुक है। शहर की सड़कों की हालत को सरकार से अवगत करवाने के लिए युवा कांग्रेसी नेता सड़कों पर उतरकर सड़कों की हालत को चिन्हित कर सरकार जगाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कई समय से स्मार्ट सिटी में सड़कों की हालत बेहद ही नाजुक है। शहर की सड़कों की हालत को सरकार से अवगत करवाने के लिए ही युवा कांग्रेसी नेता सड़कों पर उतरकर सड़कों की हालत को चिन्हित कर सरकार जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत आज बीजेपी सरकार को दिखाने के लिए युवा कांग्रेस नेताओं ने शहर की सड़कों पर बने गड्ढों के चारों ओर हैशटैग व बीजेपी सरकार का विकास लिखकर प्रदर्शन किया। वहीं साथ ही युवा नेता ने बताया कि ढोल बजाकर वे सरकार की नींद उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उन्हें शहर की सड़कों पर बने गड्ढों की स्थिति दिखे। वहीं दूसरी ओर गड्ढों को चिन्हित कर युवाओं द्वारा सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है और कहा गया है कि अगर सरकार समय रहते सड़कों पर बने गड्ढों को सही नहीं करवाती है तो वो युवा कांग्रेसी नेता उग्र प्रदर्शन करेंगे तथा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। युवा कांग्रेस के द्वारा अजमेर शहर में जितने भी गड्ढे हैं, सरकार को वो गड्ढे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यूथ कांग्रेस उन गड्ढों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। आज हमने हैशटैग बनाकर बीजेपी की विकास जो गड्ढों के सामने लिखकर हमने ये प्रदर्शन करा है और अल्टीमेट दिया है कि 4 से 5 दिन के अंदर अगर ये गड्ढे नहीं भरे जाते हैं तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी। हाँ, ढोल बजा के हमने प्रशासन को जगाना चाहा है कि उनके कानों तक ये गड्ढे की जो एक गूंज ये उनके कानों तक पहुंचे और वो उन गड्ढों को भराने का प्रयास करें। इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन, चिश्ती फाउंडेशन और अन्य संस्थानों द्वारा संयुक्त तत्वावधान में भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल अजमेर दरगाह पर आगामी 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर लंगर का आयोजन किया जाएगा। इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन, चिश्तिया फाउंडेशन और अन्य संस्थान द्वारा संयुक्त तत्वावधान में भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल अजमेर दरगाह पर आगामी 17 सितम्बर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर लंगर का आयोजन किया जाएगा। सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में ये पहली बार होगा कि भारत के किसी पीएम का जन्मदिन बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। इस प्रोग्राम के लिए दरगाह के खादिम सैयद अफशान चिश्ती और अन्य मुजावरीन ने तमाम तैयारियां कर ली हैं, जहां खासतौर पर दरगाह में मुगल शाही अकबरी देग भी पकाई जाएगी। इस देग में ड्राई फ्रूट से 4000 किलो मीठा वेजिटेरियन पकवान बनाया जाएगा, जिसे खासतौर पर आम ज़ायरीन व गरीब बस्तियों में बांटा जाएगा। इस प्रोग्राम को चिश्तिया फाउंडेशन और अन्य संस्थान मिलकर कर रही है। वहीं दूसरी ओर खादिम सैयद अफशान चिश्ती के साथ अन्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर सभी देशवासियों के लिए अमन व चैन की दुआ करने के साथ ही दुआ करेंगे कि भारत का डंका पूरे विश्व में बजे और प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना भी करेंगे। आगामी 17 सितंबर को भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस के इस मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी बारगाह है, उसमें जो बड़ी देग मौजूद है, जिसमें पिछले 550 साल से शाकाहारी भोजन तकसीम होता आ रहा है। उसके अलावा पिछले 800 साल से जो गरीब नवाज की बारगाह की जो खिदमात हैं और सरकार की बारगाह के जो लंगर हैं, वो हमारा जो खुद्दाम समुदाय है वही देखता आ रहा है।
तो आगामी 17 सितंबर को भी पीएम साहब के जन्मदिन के अवसर पर अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर 4000 केजी लंगर, इसके अंदर चावल और शक्कर, ड्राई फ्रूट्स, असली घी, मेवा वगैरह, ज़ाफ़रान वगैरह शामिल रहेगा। हम यहाँ पर जो ख्वाजा साहब के डिवोटीज़ हैं उनके अंदर भी तकसीम करेंगे और आसपास की जो गरीब बस्तियाँ हैं उन पर भी सेवा के रूप में लंगर भेजा जाएगा। और ये भारत के अंदर पहला अवसर होगा जब किसी पीएम के जन्मदिवस के अवसर पर अजमेर शरीफ दरगाह की जो बड़ी देग है, जो दुनिया का एक सबसे बड़ा कॉल्ड्रन है, उसके अंदर लंगर, शाकाहारी लंगर तकसीम किया जा रहा है। पिछले 550 साल से उस देग के अंदर हमेशा से ही शाकाहारी लंगर बनता है और अजमेर दरगाह शरीफ का जो ऑफिशियल लंगर है वो भी शाकाहारी ही होता है, वेजिटेरियन ही होता है। यहाँ तक कि हम लोग उसके अंदर प्याज का इस्तेमाल भी नहीं करते, क्योंकि हमारे जैन भाई भी ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर आस्था रखते हैं और वो भी यहाँ पर आते हैं, वो लंगर को खाते हैं। हर धर्म के लोग भारत में जो आपस में मिलजुल के एक साथ रहते हैं, पूरे मुल्क का भाईचारा कायम दायम रहे, हम ये भी दुआ गरीब नवाज़ की बारगाह में करते हैं। और हाँ, हमारा भारत खुशहाल रहे, उन्नत रहे और हमारा भारत का डंका पूरी दुनिया में बजे, ये दुआ भी आगामी 17 सितंबर को अजमेर दरगाह शरीफ में की जाएगी। साथ में पीएम साहब के सेहत सलामती की, लंबी उम्र की दुआ भी इस मौके पर की जाएगी। ये जो लंगर है इसका आयोजन इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन की जानिब से, सतनाम सिंह संधू साहब की जानिब से और चिश्ती फाउंडेशन अजमेर शरीफ सैयद सलमान चिश्ती साहब की जानिब से बारगाह गरीब नवाज़ में किया जा रहा है। इसका इंतज़ाम के लिए मैं खुद मौजूद रहूँगा और पूरे इंतज़ाम ठीक से हों, लंगर अच्छे से बने और अच्छे से तकसीम हो। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कचहरी रोड पर बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के साथ गोल्ड लोन पर धोखाधड़ी होने का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले एक बदमाश गोल्ड की आड़ लेकर कंपनी में लोन लेने के लिए आए थे। हालांकि वो सोने जैसी ही प्रतीत हो रही थी, परंतु उसकी जांच पड़ताल करवाई गई तो उस आड़ में कम से कम मात्रा में गोल्ड पाया गया तथा अन्य धातुओं की उपस्थिति ज्यादा पाई गई, जिसकी एवज में कंपनी के मैनेजर कुश शर्मा ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कचहरी रोड पर बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के साथ गोल्ड लोन पर धोखाधड़ी होने का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले एक बदमाश गोल्ड की आड़ लेकर कंपनी में लोन लेने के लिए आया। हालांकि वो सोने जैसी ही प्रतीत हो रही थी, परंतु उसकी जांच पड़ताल करवाई गई तो उस आड़ में कम से कम मात्रा में गोल्ड पाया गया, अन्य धातु की उपस्थिति ज्यादा पाई गई, जिसकी एवज में कोतवाली थाना क्षेत्र में कंपनी के मैनेजर कुश शर्मा ने पुलिस को सूचना दी। जहां सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर बदमाशों को धर दबोचा। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि बदमाश के सहयोगी गत वर्ष 2023 में 3 गोल्ड लोन फर्जी सोने पर पास करवा कर राशि लेकर फरार हो गए थे, जहां लोन की राशि 2.5 लाख से 3 लाख के साथ 3 बार ली गई, जो तकरीबन 10 लाख है। जहां बताया जा रहा है कि कुल 4 बदमाश इस मामले में शामिल थे, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बजाज फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कचहरी रोड पे का एक ऑफिस है। इनके मैनेजर हैं कुश शर्मा। उन्होंने दर्ज कराया है कि हमारी कंपनी गोल्ड लोन देने का काम कर रही काफ़ी वर्षों से। 10/9/2024 को विकास नायक नाम का लड़का आता है कंपनी में गोल्ड की आड़ लेकर के। सोने की आड़ थी वो। उस आड़ को देखने से ये प्रतीत होता है कि ओरिजिनल है, परंतु उन्होंने सुनार को चेक करवाई और उनके जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने चेक किया तो ये पाया कि सोने की जो आड़ है बिल्कुल निम्न, कम से कम सोने की मात्रा है उस पर, और उससे वो लोन लेने आया था। इसी प्रकार इसी कंपनी में विकास के सहयोगी हरिओम सोनी, उसने 3 लोन वर्ष 2023 में इसी कंपनी से स्वीकृत करवा दिए। बजाज कंपनी की ऑडिट ने बताया कि ये लोन जो सोने बना हुआ है गोल्ड,
जेवर ये बहुत ही कम मात्रा के हैं, तो कंपनी से धोखा करके इन्होंने लोन लिया है। मुकदमा दर्ज हुआ है विकास कुछ श्रम। ये 80% लोन देते हैं, इन्होंने 2.5-3 लाख रुपए का लोन दिया है, तो लगभग 10 लाख रुपए का है वो। विकास के खिलाफ हुआ है, योगेश अग्रवाल है, एक मुकेश कुमार सोनी है, एक हरिओम सोनी, 4 हैं। ये वहाँ काम नहीं करते हैं, ये कहीं से ये गोल्ड बनवाते हैं जेवरात, उसमें इस प्रकार की कुटरचना की जाती है कि कम मात्रा में तो सोना और दूसरी धातु अधिक मात्रा में। एक कोई जेतारन का है और 3 अजमेर के हैं। लंबोदर राजा समिति अजमेर की ओर से कायस्थ मोहल्ले में गणेश विसर्जन के कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, जहां साथ ही भव्य जुलूस का आयोजन किया जाएगा। दरअसल ये कार्यक्रम चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि इस बार बॉम्बे पुणे स्टाइल में बप्पा के विसर्जन के लिए तकरीबन 51 लोगों की टीम आएगी। लंबोदर राजा समिति अजमेर की ओर से कायस्थ मोहल्ले में गणेश विसर्जन के कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, जहां विशाल कार्यक्रम का आयोजन समिति के द्वारा किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर भव्य जुलूस का आयोजन भी किया जाएगा। दरअसल ये कार्यक्रम चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि इस बार बॉम्बे पुणे स्टाइल में बप्पा के विसर्जन के लिए तकरीबन 51 लोगों की टीम आएगी। विसर्जन के लिए इस जुलूस का नल्ला बाजार से होते हुए पुराने मंडी, मदार से नया बाजार चौपड़ से आगरा गेट गणेश मंदिर तक समापन होगा, जहाँ संस्थापक टिकम सोनगरा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कार्यक्रम में गुलाल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, गुलाल की जगह पुष्पों का प्रयोग होगा। वहीं दूसरी ओर पुरुषों व महिलाओं के द्वारा ड्रेस कोड रखी जाएगी। साथ ही महिला, पुरुषों व बच्चों के लिए अलग अलग कतारें बनाई जाएगी ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। राजा के अनवरत निरंतर यहाँ पूजा पाठ होते हैं। यहाँ 10 दिन का पंडाल लगता है कायस्थ मोहल्ले में, और जो विसर्जन यात्रा रहती है वो हम यहाँ पे एक अलग ही तरह से करते हैं। उसमें कोई गुलाल का उपयोग नहीं होता है, फूलों से, पुष्प वर्षा से, और लेडीज़ों की और जेंट्सों की एक ड्रेस कोड होता है, उसके माध्यम से ही करते हैं। और यहाँ पे जो भी व्यवस्थित कार्यक्रम होता है, माताएं बहनें आराम से आ सकती है। बिल्कुल पुरुषों की लाइन अलग होती है, महिलाओं की लाइन अलग होती है और बच्चों की लाइन अलग होती है, जिससे भगदड़, इतनी छोटा सा पंडाल है मगर बाबा के हृदय में सबकी जगह है। आप एक बार सायंकाल आरती में जरूर पधारें और अपनी जो भी मन्नत है वो पूरी करें। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मोत्सव पर सीआरपीएफ टीम, बस स्टैंड व लॉयंस क्लब के समस्त अधिकारियों व सदस्यों की ओर से स्वच्छता ही सेवा है के तहत आज 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सफाई अभियान चलाया जाएगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मोत्सव पर सीआरपीएफ टीम, बस स्टैंड व लॉयंस क्लब के समस्त अधिकारियों व सदस्यों की ओर से स्वच्छता ही सेवा है के तहत आज 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सफाई अभियान चलाया जाएगा, जहां इस कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में स्वच्छता ही सेवा है के अभियान की शुरुआत अजमेर के रोडवेज बस स्टैंड से की गई, जो 2 अक्टूबर तक संपूर्ण शहर में की जाएगी। जहाँ सीआरपीएफ उप कमांडेंट भुवनेश ध्यानी ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि आज के समय में व्यक्ति अपने अधिकारों को जानता है, उसके लिए लड़ता भी है, पर कर्तव्यों को भूल जाता है। उसे अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए न केवल अपनी सफाई रखनी चाहिए बल्कि अपने आसपास की जगहों की सफाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, जहां कचरे को कचरा पात्र में ही डालना चाहिए। ये भारत सरकार, गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से पूरे भारतवर्ष में ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर एक पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न अभियानों के तहत भारत में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज स्वच्छता ही सेवा के अभियान रूप में यहाँ पे हम लोग अजमेर बस स्टैंड पर एक सफाई अभियान चलाएंगे। उसकी शुरुआत आज हम यहाँ से कर रहे हैं। ये लगातार इसके अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि पूरे अपनी साफ़ सफाई के साथ साथ में अपने आसपास के माहौल, अपने देश के माहौल, क्योंकि आजकल जो यहाँ की पब्लिक है, जो हम लोग हैं, अपने अधिकारों के बारे में तो जानते हैं, उनके बारे में लड़ते हैं, बट इसके साथ साथ हम अपना कर्तव्य भूल रहे हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम लोग जगह जगह गंदगी फैला रहे हैं, उस गंदगी को सफाई नहीं कर रहे। अगर हम अपने हिसाब से जो गंदगी है जो अपनी तरफ से ना करें, सीधा कूड़े को कूड़ेदान में डाल के रखें, तो इस प्रकार जो गंदगी आप चारों तरफ देख रहे हैं वो नहीं रहेगी। तो इसी अभियान के साथ में ये शुरुआत किया जा रहा है
गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से माकड़वाली रोड स्थित क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर कार्यक्रम के तहत उप वन संरक्षक जाट जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुनझुनवाला के निर्देशानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम में समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से औपचारिक बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए समाज को जागरूक करना चाहिए एवं वृक्षारोपण के लिए सामाजिक संस्थानों को अहम भूमिका निभानी चाहिए। माकड़वाली रोड स्थित क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर कार्यक्रम के तहत उप वन संरक्षक जाट जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुनझुनवाला के निर्देशानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम में समाज सेवी संस्थानों के प्रतिनिधियों से औपचारिक बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए समाज को जागरूक रहना चाहिए एवं वृक्षारोपण के लिए सामाजिक संस्थानों को अहम भूमिका निभानी चाहिए। इस अवसर पर श्री कृष्ण कृपा धाम के महाराज श्री रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि वृक्षों का धार्मिक महत्व है। वृक्ष लगाने से मनुष्य पुण्य का भागी होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। मानव निजी स्वार्थवश पेड़ों की कटाई कर रहा है, जिसके भविष्य में घातक परिणाम होंगे। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की पहल करनी चाहिए। जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी शिव कुमार बंसल एवं महेश चौहान ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा आज माकड़वाली रोड पर उप वन संरक्षक सुगनाराम जाट, श्री कृष्ण कृपा धाम के महाराज श्री रामकृष्ण शर्मा, पूर्व मुख्य वन संरक्षक अनिल कुमार कपूर, नगर निगम अजमेर के पूर्व आयुक्त नारायण लाल मीणा, जवाहर फाउंडेशन के ट्रस्टी रजनीश वर्मा के नेतृत्व में 50 छायादार एवं फलदार बड़े पौधे मैट्री गार्ड लगाए गए। जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री रिजू झुनझुनवाला जी के निर्देशानुसार क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर कार्यक्रम के तहत आज माकड़वाली रोड पर 50 ट्री गार्ड सहित बड़े पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया। इस पर माननीय उप वन मंडल संरक्षक श्री सुगनाराम जी जाट के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया। देखिए, आज जवाहर फाउंडेशन ने यहाँ पे 50 पौधे जो हैं अब नए ट्री गार्ड लगाए हैं और मैं सभी संस्थाओं से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल जो है मोदी जी ने 5 जून से एक अभियान की शुरुआत की है कि एक पेड़ माँ के नाम या माँ की याद में लगाएं, और उस अभियान को हम आगे बढ़ाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी शहरवासियों से और सभी से अपील है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ब्यावर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंदड़ा रोड की बालिकाओं ने 68वीं जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाया है। प्रतियोगिता में विद्यालय की 11 बालिकाओं में से 8 ने पदक जीते हैं। ब्यावर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंदड़ा रोड की बालिकाओं ने 68वें जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाया है। प्रतियोगिता में विद्यालय की 11 बालिकाओं में से 8 ने पदक जीते हैं। विद्यालय की भूमिका रावत ने स्वर्ण, 4 बालिकाओं ने रजत तथा 3 ने कांस्य पदक जीते हैं। इस मौके पर प्रधानाचार्य रमेश चंद्र दादीश ने सभी बालिकाओं को शुभकामनाएं दी है। प्रधानाचार्य रमेश चंद्र दादीश ने बताया कि विद्यालय की खिलाड़ी भूमिका रावत ने 61 किलो भार वर्ग में खेलते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई है। दादीश ने बताया कि विद्यालय की खिलाड़ी कोमल, पायल तथा वर्षा ने अलग अलग भार वर्ग में रजत तथा कोमल पालड़िया, भावना चौहान, काजल गुजराती तथा साक्षी भाटी ने कांस्य पदक जीते हैं। संस्था प्रधान दादीश ने सभी विजेता खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 68वीं जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता जिला ब्यावर 14 वर्ष छात्रा, 17 वर्ष छात्रा, 19 वर्ष छात्रा क्रमशः PRG ज्ञान जया उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में एवं इमानुअल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर के अंदर आयोजित हुई। इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता के अंदर हमारे विद्यालय से 11 बालिकाओं ने अलग अलग भार वर्ग के अंदर कुश्ती में भाग लिया। इस पूरे दल का नेतृत्व हमारे विद्यालय के शारीरिक शिक्षक श्री कमल प्रकाश भाटी ने किया। साथ में टीम प्रभारी के रूप में श्रीमती मंजू पंवार मैडम ने अपना दायित्व निभाया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे शारीरिक शिक्षक व बालिकाओं के अथक प्रयास से पूरे कठिन मेहनत करने पर क्रमशः 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक, 4 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हमारी बालिकाओं ने अदम्य साहस और मेहनत का परिचय देते हुए जिले स्तर पर विद्यालय का नाम रोशन किया, अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया और विभाग का नाम भी रोशन किया। एक बालिका राज्य स्तर पर भाग लेने के लिए भी चयनित हुई है। मैं उन सभी बालिकाओं को
श्री कमल जी भाटी शारीरिक शिक्षक को, मंजू पवार मैडम को और विद्यालय के सभी पालक बालिकाओं को, अभिभावकों को इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बधाई ज्ञापित करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। इस प्रकार से हमारे विद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है जिला स्तर पर कुश्ती प्रतियोगिता के अंदर। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।